भाग्यशाली कथाएं हैं उनका नृत्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण ही कथक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव की कथा या कृष्ण की कथा ही हम कहें। हमने पीछे की माफिया तो इंडिया, यानी मेरा मानना है कि युग के देवता तो वो है जिनकी वजह से हम आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में आज बैठे हैं। उन पर भी पिछले दिनों हमने प्रस्तुति की थी जिसमें अशफाकुल्लाह खान साहब की एक बंदिश को लेकर के हमने प्रस्तुत किया था। पर हाँ, कथक का अर्थ तो ये नहीं है कि हमने नाचा और आपने देख लिया। मेरी कोई भी एक चीज़ अगर आपके भीतर से चली जाती है और वहाँ जगह बना लेती है तब एक नर्तक का इसमें कहेंगे कि उसकी ही और शी इज द विनर। कहते हैं ना, दूध के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। प्रतिष्ठा की नृत्य के प्रति रुचि बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। उनके माता पिता ने इस बात को बखूबी समझा और 5 वर्ष की आयु से ही उन्हें कथक की विधिवत शिक्षा दिलवाना प्रारंभ कर दिया। 5 साल की हुई तो घर में माँ को लगा कि इसका इंटरेस्ट डांस में है, तो सहारनपुर में ही एक संस्थान है, विविध कला संस्थान। वहाँ पर श्रीमती अल्पना तलवार जिससे मैंने बेसिक सीखे और उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, कुछ नाच में मुझे करना चाहिए। वो मेरी प्रेरणा स्रोत थी। उसके कुछ समय बाद फिर मैंने श्रीमती नीतू त्यागी जिससे कथक की शिक्षा प्राप्त की और फिर अपनी 12वीं कक्षा 12th के बाद मैंने कथक केंद्र नई दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक में वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया और वहाँ पर मेरा सौभाग्य था कि मुझे पंडित राजेंद्र गंगानी जी से शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके अंतर्गत ही मैंने अपने कथक की जयपुर घराने की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। तो ये अलग अलग मोतियों की तरह अलग अलग मुझे मेरा सौभाग्य था, मुझे अलग अलग गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक कलाकार के लिए उसकी कला की साधना ईश्वर की आराधना के समान होता है और ये आराधना तब तक अधूरी है जब तक कि रोज रियाज के लिए समय न निकाला जाए। प्रतिष्ठा के दिन की शुरुआत रियाज के साथ होती है। सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी वो नियमित रूप से रियाज के लिए समय निकालती है। खावत पीवत सोवत जागत नेको विसर नहीं जाए, यानी खाते पीते सोते जागते प्रतिक्षण आपको अपने अभ्यास में रखना चाहिए। जब मनुष्य आनंदित होता है तो वो नाचता है और जिसे परमानेंट आनंद में रहने की आदत पड़ जाती है परमानेंट नाच लेता है। पर हाँ, जहाँ तक तन के नाच की बात हम करते हैं तो मेरा जो दैनिक दिनचर्या रहती है उसके अनुसार मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे तक घुंघरू बांध के मैं अपने रियाज के लिए तैयार हो जाती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि 2 घंटा अभ्यास हो, लेकिन हाँ, जब मन खुश होता है तो 3 से 4 घंटा भी हो जाता है, लेकिन 2 घंटा तो करना ही करना है, वो तो नहीं है। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम शारीरिक रूप से अभ्यास जरूर करती हूँ। लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो हमारा 8 घंटे का रियाज तो निश्चित था। जैसे सुबह अपना रियाज किया फिर पूरा दिन डांस किया, फिर शाम को अपना रियाज किया, तो पूरा दिन नाचना चलता रहता था। पर हाँ, अब प्रयास ये होता है कि 4 घंटे तो मिनिमम हो ही जाते हैं, बाकी फिर वो जितना भी बढ़ता है। कथक के प्रति प्रतिष्ठा का समर्पण वाकई अतुलनीय है। नृत्य की बंदिशों में राधा कृष्ण व अन्य गोपियों के श्रृंगारी प्रसंग, लास्य प्रधान नृत्य के विविध रस, वीर रस प्रधान तांडव, चक्कर नृत्य के विविध प्रकारों में धार, उठान, आमद, नृत्य में आंगिक अभिनय, ताल के आधार पर वजन, भाव और लय पर विविध चरणों में पैरों की थिरकन और भाव प्रधान मुद्राओं आदि में उनकी दक्षता और नृत्य की खूबसूरती देखते ही बनती है। उनकी खासियत है कि परंपरागत कथक के अलावा वो हमेशा कुछ नए प्रयोग भी करती रहती है और उनके ये प्रयोग सफल हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बजा के, हर बार नया करते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है और इसमें लयकारी की जो चीज़ें होती हैं उसमें बजाना इनके साथ में बहुत कठिन होता है, लेकिन उस कठिन को हम एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज लेते हैं इनसे और कोशिश करते हैं अच्छा बजाने की और बहुत अच्छा इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। मतलब विदाउट रेसल भी अगर इनके साथ रेसल ना हो तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम लोग सीधे स्टेज पर मिल सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। ये ग्रीन रूम में बता देते हैं कि ये चीज़ें करूँगी, यहाँ से यहाँ आलाप लेना है, यहाँ से नगमा उठाना है, तो ऊपर वाले की वजह से बड़ा अच्छा होता है। प्रतिष्ठा के जीवन का एक पहलू और है। एक श्रेष्ठ नृत्यांगना होने के साथ साथ वो एक पारंगत योग साधिका है।
योग साधना की कौशलता उन्हें जन्म से ही अपने पिता से विरासत मिली। उनके पिता योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण किसी परिचय के मुहताज नहीं है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि 60 से ज्यादा देशों में योग का प्रचार प्रसार करके करोड़ों जिंदगियों को योग के बलबूते आबाद किया है। ऐसे महान पिता की बेटी प्रतिष्ठा ने मात्र 3 वर्ष की आयु से ही उनसे योग की विधिवत शिक्षा लेना आरंभ कर दिया था। योग को समय नहीं दिया जाता, योग हमें समय दे देता। मैंने बचपन से सीखा है कि योग साधना को दिया गया 1 घंटा आपके बच्चे में 23 आवर्स को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। और योग एक ऐसी विद्या है जो हमारे हर स्तर को छूती